डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के यूपी बोर्ड में 2002 से लेकर के 2024 तक के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं उनको आज हम कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जिनके इस साल बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से करेंगे और ये देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। चलते हैं पहले क्वेश्चन बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। उन पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, किस अनुपात का बल लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो एक वस्तु ये बेटा, एक वस्तु ये है। ठीक है, दो आवेश है, एक आवेश है 1 माइक्रोकूलाम और दूसरा है 4 माइक्रोकूलाम। अब देखिए सिंपल सा रूल है कि जितना फोर्स ये इसको लगाएगा उतना ही फोर्स ये क्या करेगा, इसको लगाएगा। यानी कि दोनों पे लगने वाले जो फोर्स का अनुपात होगा बेटा वो हमेशा कितना होगा बेटा, 1:1 होगा। क्योंकि जो बल ये बॉडी दूसरे पर लगाएगी वही बल आपकी ये बॉडी दूसरे पे लगाएगी। हमेशा याद रखना, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात हमेशा क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए बोला जा रहा है बेटा कि बराबर द्रव्यमान वाले गोलों ए एवं बी को क्रमशः +q एवं -q आवेश दिया गया है। यानी कि दो गोले हैं, एक गोला ये है ए और एक गोला है बेटा ये बी। दोनों को हमने, एक को दिया है +q आवेश, एक को दिया है -q आवेश। यदि आवेशन के पश्चात इनका द्रव्यमान, अब अगर इसका द्रव्यमान हो जा रहा है बेटा ma और इसका द्रव्यमान हो जा रहा है mb, तो ma तथा mb में क्या संबंध होगा कि ma और mb दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा, या a वाले गोले का द्रव्यमान b से ज्यादा होगा, या b वाले गोले का द्रव्यमान a से ज्यादा होगा, या a का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा b से। तो देखिए माइनस आवेश बताता है कि इलेक्ट्रॉन हम जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा, जोड़ रहे हैं। और प्लस का चिन्ह बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये चीज होगा। अब इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का द्रव्यमान होता है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे उसका द्रव्यमान क्या होगा बेटा, वो आपका बढ़ रहा होगा। यानी कि mb जो होगा वो हमारा ज्यादा होगा किसकी तुलना में, ma के तुलना में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलने का मतलब है द्रव्यमान कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब है द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो b का द्रव्यमान ज्यादा होगा a से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरे का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा कि कूलाम नियम का सदिश रूप होता है, कि जो कूलाम नियम है उसका सदिश रूप क्या होता है। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये होता है बेटा कि आपका F = 1/4πε Q1 Q2/r³, या F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 r वेक्टर /r, या फिर होता है F = 1/4πε Q1 Q2 r वेक्टर r²। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका कूलाम्स लॉ होता है वो कूलाम्स लॉ कहता है कि सदिश रूप में F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2 r वेक्टर /r³। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखना है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है, कि जो दो स्थिर विद्युत आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है। गॉस के नियम से, किरचॉफ के नियम से, कूलाम के नियम से, फैराडे के नियम से। याद रखना बेटा, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल हम किसके द्वारा परिभाषित करते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार। तो चौथे का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चौथे कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/4πε0 का मान होता है, कि जो 1/4πε0 है उसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, या फिर 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, या फिर 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, या डी ऑप्शन कह रहा है 9 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो याद रखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है आपके पास बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये आपका मान होता है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा बेटा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निर्वात पर परावैद्युतांक होता है कि निर्वात का परावैद्युतांक आपका कितना होता है, ये पूछा जा रहा है बेटा। 8.85 इंटू 10⁻12 F/m, या 8.85 इंटू 10⁻11 F/m, या फिर 8.85 × 10⁻12 F/m, या 8.85 × 10⁻11 F/m। तो निर्वात पे जो आपकी वैद्युतशीलता परावैद्युतांक होता है वो होता है बेटा 8.85 × 10⁻12। ए ऑप्शन आपका 6 का सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है यदि एक उदासीन वस्तु को धनावेशित कर दिया जाए, यदि एक उदासीन वस्तु को क्या कर दिया जाए बेटा, धन आवेश दे दिया जाए, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, घट या बढ़ कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना किसी भी वस्तु को धनावेशित करने पर अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन निकालने पर द्रव्यमान सदैव घटता है। तो 7वें का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 7वें कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में। 8वां क्या कह रहा है देखिए, 8वां कह रहा है किसी उदासीन वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो अगर ऋणावेशित करेंगे तो क्या होगा, घट जाता है, बढ़ जाता है, घट या बढ़ कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान घटेगा और ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ेगा। तो 8वें का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है बेटा, संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कहीं पर संरक्षी होगा, कहीं पर असंरक्षी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा स्थिर वैद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है। क्या होता है बेटा, संरक्षी होता है। तो 9th का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 क्या कह रहा है बेटा, कूलाम बल है, मतलब कूलाम कैसा बल है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, ए तथा बी दोनों, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा कूलाम बल हमेशा आपका कैसा बल होता है बेटा, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 10वें का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हवा में परावैद्युतांक का मान होता है कि हवा में परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 0 होता है, अनंत होता है, 1 होता है, 9 × 10⁻9 होता है। तो याद रखना हवा में परावैद्युतांक का मान 1 होता है बेटा। कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है, जो पानी का परावैद्युत स्थिरांक है वो कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 80, 60, 1, 42 याद रखना पानी का परावैद्युतांक होता है बेटा 80। कितना होता है बेटा, 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक होता है, किसी भी माध्यम का जो आपेक्षिक परावैद्युतांक है वो कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए किसी भी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक की अगर हम बात करें तो F∉R जो होता है वो होता है F∉/F∉0, ये आपका मीडियम का होता है। किसी भी माध्यम का या अपेक्षिक परावैद्युतांक जो होता है F∉/F∉0 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 13 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 13 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 14 की। देखिए क्या बोला जा रहा है, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब बल क्या होगा। देखिए बोला जा रहा है कि दो आवेश, मान लिया ये दो आवेश हैं, ये Q1 है और Q2 है। बोला जा रहा है इनके बीच में F बल कार्य कर रहा है। अब बोला है कि अगर इन दोनों आवेशों के बीच में हमने यहाँ पे कोई परावैद्युतांक के रख दिया है, क्या रख दिया बेटा, परावैद्युत, तो नया फोर्स कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। नया फोर्स आपका कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे आप आंसर देंगे। हमको पता है कि जो नया फोर्स होता है क्या होता है बेटा, F∉K जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, परावैद्युतांक नए का, बिना माध्यम के लगने वाला बल डिवाइड बाई माध्यम में लगने वाला बल। तो ये आपका फोर्स होता है। तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है बेटा, बल की, यानी कि माध्यम में लगने वाला बल निकालना है। तो Fm इक्वल टू हो जाएगा F/K। क्या हो जाएगा बेटा, F/K हो जाएगा, F/K हो जाएगा। तो कहाँ है बेटा F/K, डी ऑप्शन। तो याद रखना बेटा 14 का क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन, क्योंकि माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है
बिना माध्यम के लगने वाला बल डिवाइड बाई माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। तो हमारा माध्यम में लगने वाला बल पूछा गया है, तो माध्यम में इसको इधर ले आए, के को इधर ले आए, तो F बाई के हमारे पास माध्यम में लगने वाला बल आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14 का जो है वो डी हो जाएगा। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं 15 की। किसकी बात करते हैं बेटा? 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है। विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है? तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो वहां पर हमारा विद्युत द्विध्रुव बनता है। तो अगर कुल आवेश की बात की जाए तो ये प्लस इस माइनस को खत्म कर देगा, तो कुल आवेश कितना होगा बेटा? शून्य होगा। तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिए 16 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 16 क्या कह रहा है? 2 कूलाम के दो बराबर और विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया बेटा? निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, Q की वैल्यू दी गई है 2 कूलाम और दूरी दी गई है D, दिया गया है आपको 0.04 मीटर। आपसे क्या पूछा गया है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बेटा? Q इंटू डी। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है बेटा Q इंटू डी। Q दिया है 2 और D है 0.04, मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 आपके पास आ गया। और मात्रक क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण का? तो मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्या होता है बेटा? कूलाम मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण आपके पास आ गया, कितना निकल के आ गया बेटा? 0.08 कूलाम मीटर, 0.02 कूलाम मीटर। तो कहाँ है बेटा आपका? देखिए हाँ, बी ऑप्शन को देखिए, इसने पावर में लिखा है, तो अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 10 की पावर -2 कूलाम मीटर लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 16 का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि यल भुजा का एक घन है। यल भुजा का बेटा क्या है? एक घन है। तो सबसे पहले हम घन बना लेते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17, यल भुजा का एक, ये लीजिए घन हो गया, जिसमें प्रत्येक भुजा यल की है। ठीक है, इसके केंद्र बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा है। केंद्र पर आवेश रखा है क्यू। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो पहले संपूर्ण घन से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा कितना बेटा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक से पूछा है तो कितने फलक हैं बेटा? 6 फलक से निकल रहा होगा, तो एक फलक से जो निकलने वाला आवेश हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। इसके बराबर Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक फलक से निकलने को पूछा और ये आवेश किससे निकल रहा होगा? 6 के 6 फलकों से निकल रहा होगा। घन के जो 6 फलक है उनसे कुल आवेश की फ्लक्स निकल रहा होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना निकलेगा? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 17 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि देखते हैं वो क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है बेटा एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर है। एक खोखले गोले की त्रिज्या कितनी बेटा? r मीटर है तथा उस पर आवेश q है। उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, 18 खोखला गोला है तो आवेश पूरा का पूरा कहाँ होगा बेटा? उसकी बाहरी सतह पे होगा, यानी कि आउटर मोस्ट सरफेस पे होगा। और केंद्र पे हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ तो कोई आवेश ही नहीं, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र को होने के लिए आवेश की जरूरत है। अब खोखले गोले में आवेश हमेशा कहाँ होता है? आउटर मोस्ट सरफेस पे होता है, और केंद्र पे आवेश हो जाएगा 0, तो विद्युत क्षेत्र भी कितना हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 18 का। चलते हैं बेटा 19 का। बोला गया है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का कितने गुना होता है, ये पूछा गया। 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना होता है, 4πε0 गुना होता है, या 1/4πε0 होता है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा? किसी भी बंद पृष्ठ के में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है आपका वैद्युत फ्लक्स। तो 19 का ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्या कह रहा है? एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अनंत होगा, शून्य होगा, 1/ε0 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव का एक पृष्ठ से घिरा है,
तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो आपकी बंद बॉडी तो होती नहीं, वो कैसी होती है बेटा, खुली हुई बॉडी होती है। और वैद्युत फ्लक्स खुली हुई बॉडियों में हमेशा कितना होता है बेटा, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। तो 20 का बी नंबर आ जाएगा, 20 का कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। 21 नंबर को देखिए, 21 नंबर आपसे कह रहा है किसी गौसियन पृष्ठ में -q 2q तथा -q आवेश है, पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो परिणामी विद्युत फ्लक्स के लिए कुल आवेश निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कुल आवेश। तो देखिए कुल आवेश हो जाएगा -q प्लस का q -q इक्वल टू शून्य। अगर आवेश शून्य हो गया तो वैद्युत फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, शून्य, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू होता है आवेश बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा शून्य। कितना आ जाएगा बेटा, शून्य। वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा शून्य, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि 22 क्या कह रहा है। देखिए 22 कह रहा है अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अनंत लंबाई का अगर बेलनाकार आपका वो है, एक मिनट, ये आपका बेलनाकार अनंत लंबाई का कोई आवेशित बेलनाकार वो है, इससे r दूरी पर आपसे पूछा गया है। कितनी दूरी पर बेटा, r दूरी पर आपसे वैद्युत फ्लक्स पूछा गया है, वैद्युत क्षेत्र। तो r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र होता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है। एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स निम्न संबंध रखेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट शून्य अनंत। देखिए वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश होता है शून्य, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है कुल आवेश डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब कुल आवेश शून्य हो गया तो वैद्युत फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, शून्य। तो ऑप्शन नंबर सी 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है देखिए, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो बेटा, ई हो, सॉरी 24, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है, तथा उस स्थान का क्षेत्रफल हो ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या संबंध रखेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू होता है बेटा वैद्युत क्षेत्र डॉट क्षेत्रफल, वैद्युत क्षेत्र डॉट क्षेत्रफल के इक्वल होता है। तो फ्लक्स इक्वल टू होता है ई डॉट ए। क्या होता है बेटा, ई डॉट ए। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 को देखिए, गॉस के नियम के अनुसार, अब आपसे यहाँ पर गॉस का नियम पूछा गया है। तो गॉस का नियम क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, गॉस का नियम है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, विद्युत फ्लक्स का नहीं, विद्युत विभव या फिर विद्युत धारिता या विद्युत क्षेत्र। याद रखना वोल्ट पर मीटर जो है मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का। किसका होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र का। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी विद्युत द्विध्रुव से अक्ष से r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के किस रिलेशन पे रहती है, ये पूछा गया है। तो याद रखना बेटा कि चाहे आप वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में रहें या निरक्ष में रहें, तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसका रिलेशन होता है 1 अपॉन आर क्यूब। ये दोनों के लिए दूरी के साथ रिलेशन है वैद्युत क्षेत्र का, चाहे आप अच्छी स्थिति में देखें या फिर निरक्षीय स्थिति में देखें, दोनों ही स्थिति में दूरी और विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध होता है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है उसको देखिए। बोला जा रहा है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। ठीक है, तो नंबर में आ जाइए। कह रहा है आपसे कि कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता ई है और पी, तो लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू हो जाता है आपका बेटा
पी डॉट ई किसके इक्वल हो जाता है बेटा, पी डॉट ई के इक्वल हो जाता है, टाउ इक्वल टू हो जाता है पी डॉट ई, कितना हो जाता है बेटा, पी डॉट ई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला, इसको लर्न रखिए बेटा। अगला आइए, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। देखिए फिर से, वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला जो बल है और दूरी के बीच में आपसे पूछा गया है संबंध क्या होगा, ये पूछा गया। तो याद रखना, हमेशा वैद्युत बल और दूरी के बीच का संबंध होता है 1/r², 1/r²। तो 29 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर पे आइए, क्या कह रहा है। 30 नंबर कह रहा है वैद्युत विभव बराबर होता है। वैद्युत विभव किसके बराबर होता है, देखिए वैद्युत बी बराबर क्या होता है, W/Q। तो वैद्युत विभव बराबर हो जाएगा बेटा किसके, W/Q, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो सूत्र डायरेक्ट पूछा गया है 30 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। निम्नलिखित में से वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। देखिए वैद्युत विभव को बोल्ट सही है, जूल पर कूलाम सही है, न्यूटन पर कूलाम ये आपके वैद्युत विभव का मात्रक नहीं होता है। न्यूटन पर कूलाम जो है वैद्युत विभव का मात्रक नहीं होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। न्यूटन पर कूलाम ये सही है। तो सी ऑप्शन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है, 31 का सी। चलते हैं 32 नंबर पे। 32 क्या कह रहा है, 32 नंबर कह रहा है बेटा, दो प्लेटों, एक मिनट, 32 नंबर आपसे कह रहा है बेटा कि दो प्लेटों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर पर हैं, दोनों में से विभवांतर है 20 वोल्ट। दोनों का विभवांतर कितना है बेटा, 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर और विभवांतर है 10 वोल्ट। आपसे बोला है कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। वी दिया है, आर दिया है, आपसे ई पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा, ई पूछा गया है कि ई कितना होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। ई हम ये जानते हैं कि V बराबर होता है बेटा E/R, सॉरी E बराबर होता है बेटा V/R। ई बराबर क्या होता है बेटा, V/R। तो E हमसे पूछा गया, V दिया है 10 वोल्ट, R हमेशा मीटर में होता है तो 1 सेंटीमीटर को लिखेंगे 10⁻²। तो E बराबर हमारे पास हो जाएगा 10 × 10⁻²। तो E हमारे पास आ गया 1000 वोल्ट पर मीटर। कितना आ गया बेटा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम बोला जा सकता है। तो हमारे पास जो मात्रक आ गया 1000 न्यूटन पर कूलाम। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो। याद रखना रिलेशन बेटा, वैद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर के बीच का ये रिलेशन होता है। वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू होता है V/R, R जहां पे होता है दो प्लेटों के बीच की दूरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, कि क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 33 कह रहा है बेटा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या सूचित करती हैं, आवेश की प्रकृति, वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो याद रखना वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की प्रकृति को भी बताती हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी बताती हैं और वैद्युत क्षेत्र की दिशा को भी बताती हैं। तो 33 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। बोला गया है एक बिंदु आवेश Q R दूरी पर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम बताना है। क्या पूछा जा रहा है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम पूछा जा रहा है। 34, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4, ABCD। तो देखिए आप किसी भी आवेश से R दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना चाहते हो, वो होती 1/4πε0 Q कैपिटल है तो हम भी बना दें R² होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 35 में। 35 आपसे कह रहा है बेटा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा पूछा जा रहा है। तो याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होती है बेटा mLT⁻³ क्या होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा बीमा mLT⁻³ तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 में आइए, बोला जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा। 36 का कौन सा हो जाएगा, बी। 37 में आइए, 37 क्या कह रहा है। 37 बता रहा है बेटा कि किसी
विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में कोई क्यू नॉट लगा गया है जिस पर यह बल लगा है, तो उसकी तीव्रता पूछी गई है आपसे। क्या पूछी गई बेटा? तीव्रता पूछी गई है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र पर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बेटा लगने वाला बल डिवाइड बाई किस लगने वाला आवेश, बल बाई एफ क्यू नॉट होता है, एफ बाई क्यू नॉट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 37 का कौन सा हो जाएगा बेटा? ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। 38 आपका क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से। बोला जा रहा है बेटा 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान दो आवेश जिनके प्रत्येक का मान 1 कूलाम है। दो आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है, और दोनों कितनी दूरी पर है बेटा? R बराबर 1 मीटर की दूरी पर हैं। दोनों पे आवेश है 1 कूलाम। दोनों के बीच बल कितना लगेगी ये पूछा गया है। तो कूलाम के नियम से बल इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वैल्यू 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁹। Q1 1 है और Q2 भी 1 है और R स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो लगने वाला बल कितना आ गया? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से। कह रहा है बेटा धनावेशित वस्तु होती है, जो धनावेशित वस्तु होती है उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, प्रोटॉन की कमी होती है। तो धनावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है, किसके बराबर होता है? जो इलेक्ट्रॉन का परिमाण होता है वो किसके बराबर होता है? 2 इंटू 10⁻21, 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला आवेश होता है उसका परिमाण होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। तो 40 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 41 में। 41वां क्या कह रहा है? आवेश का एसआई मात्रक होता है, कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, फैराडे होता है, बोल्ट होता है या कूलाम होता है? तो याद रखना बेटा आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। कौन सा होता है बेटा? कूलाम होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है उसको देखिए बेटा। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है 42 में। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र नहीं है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परिच्छेद नहीं होती, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ तथा ऋण आवेश पर अंत हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए नहीं है, वैद्युत क्षेत्र पर बंद लूप नहीं बनाती। हाँ, ये आपका बी ऑप्शन जो है गलत है। हमेशा जो वैद्युत बल रेखाएं हैं बंद लूप को बनाती है, और इसमें लिखा है बंद लूप को नहीं बनाती। तो 42 का बी नंबर, 42 का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 43। बोला जा रहा है बेटा निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? इनमें से कौन सी सदिश राशि है ये आपसे पूछा जा रहा है। आवेश, क्षमता, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि होती है। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 43 का कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 ये कह रहा है बेटा एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफी दूर रखा गया है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से लगे, तो उनमें कैसा बल लगेगा? उन पर लगे वैद्युत बल बराबर होंगे, बिल्कुल सही है। वैद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, ये बिल्कुल सही। परिणाम बराबर होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। उनके त्वरण बराबर होंगे? नहीं, उनके त्वरण और परिणाम बराबर नो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखते हैं तो उनमें लगने वाले बल का परिणाम जो है वो आपस में बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तथा उसमें रखे गए आवेश क्यू हो तो उसमें कितना बल लगता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए मैं आपको बता दूं 45 नंबर में हमको ये पता है कि ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो अगर हमको एफ बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा? ई इंटू क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ई इंटू क्यू। देखिए ई इंटू क्यू कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 45 का ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। बोला गया है बेटा दो आवेशों की बीच की दूरी को दोगुना करने पर बीच का बल कैसा हो जाता है? मैंने आपको क्या बताया है कि बल हमेशा दूरी के
इस रिलेशन में होता है। अब अगर दूरी को हमने 2 गुना कर दिया यानी कि 2r² कर दिया तो बल कितना हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। बल कितना हो जाएगा बेटा, 4 गुना कम हो जाएगा। बल कितना कम हो जाएगा बेटा, 4 गुना कम हो जाएगा। कहाँ है, 4 गुना कम हो जाएगा। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा, उसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। ये आपको बोल रहा है कि दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश Q रख दिया गया है। यदि तीनों आवेश निकाय संतुलन में हैं तो Q का मान कितना होगा, ये बताना है आपको। ये कमेंट सेक्शन में मुझे आपको आंसर देना है। जो भी इसका आंसर होगा कमेंट सेक्शन में सब लोग जरूर से जरूर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2। ये है 2 माइक्रोकूलाम और ये है 6 माइक्रोकूलाम और इनके बीच में जो दूरी मान लिया R है और बल लग रहा है 12 न्यूटन का। कितने का बेटा, 12 न्यूटन का। ठीक है, तो हम निकालते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² फार्मूला होता है तो बल है 12 न्यूटन। 1/4πε0 को ऐसे ही रख लेते हैं। Q1 दिया है 2 माइक्रोकूलाम 10⁻⁶ और Q2 दिया है 6 माइक्रोकूलाम डिवाइड बाई R²। तो यहां से अगर हम R² की वैल्यू निकाल ले तो R² को उधर ले आते हैं बेटा, तो R² इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाई 12। 12 से 12 कट जाएगा तो R इक्वल टू आपके पास आ गया 10⁻12 4πε0। ठीक, अब देखिए आगे क्या उसने बोला है। अब वो कह रहा है कि यदि प्रत्येक आवेश को -4 कूलाम आवेश दे दिया जाए। अब देखिए Q1 को जब -4 दोगे तो ये 2 था तो बचेगा कितना, -2 बचेगा। और 6 को जब -4 दोगे तो बचेगा -2 माइक्रोकूलाम। वो प्लस का Q1 में आप जब 4 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे बेटा, 4, तो बचेगा -2 और Q2 में जब जोड़ेंगे तो बचेगा +2। तो आप पूछा गया इनके बीच में कितना बल लगेगा अगर दूरी ना बदली जाए तो देखिए फोर्स, नया फोर्स क्या हो जाएगा, न्यू फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। तो 1/4πε0 को ऐसे ही रहेंगे। Q1 हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ और Q2 भी हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶। और R² हमने यहाँ निकाला है, कितना निकाला है, 10⁻12 डिवाइड बाई 4πε0। तो 10⁻12 4πε0। ε0 से ε0 को उड़ा देंगे तो 10⁻12 यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। यप, नया फोर्स जो होगा वो 4 न्यूटन का होगा। किसका होगा बेटा, 4 न्यूटन का। और देखिए दोनों विपरीत हैं, एक माइनस का है एक प्लस का, तो आकर्षण बल होगा 4 न्यूटन का। तो ए नंबर 48 का ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 का कौन सा नंबर करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 49 में, देखिए क्या कह रहा है उसको समझिए ध्यान से। दो गेंदे जिन पर +7 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम आवेश है एक दूसरे को F बल से आकर्षित करती हैं। यदि दोनों में -2 माइक्रोकूलाम आवेश जोड़ दें तो इनके बीच का बल हो जाएगा। तो देखिए ये सेम 48 के जैसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा गया था, तो इसको आपको ऑप्शन मुझको कमेंट सेक्शन में बताना है 49 का कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे आपने 48 लगाया वैसे ही आपको 49 लगाना है, बात खत्म। अब हम चलते हैं बेटा 50 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बेटा एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q तथा -2q है। दोनों गोलों के आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो बल क्या होगा। देखिए ध्यान समझिए। तो पहले बोला गया है कि जो Q1 है वो आपका है 4 कूलाम और जो Q2 है वो -2q है। अब बीच की दूरी r है और लगने वाला बल F है। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 4q इंटू 2q डिवाइड बाई R²। यानी कि हो जाएगा 4 का हो जाएगा 8q² डिवाइड बाई 4πε0 R²। ये तो आपका पहले है। अब अगर आपने दोनों गोलों को स्पर्श करा दिया, और फिर अलग अलग रखा तो अब आवेश क्या होगा, Q1 जो नया होगा वो दोनों का सम का हाफ हो जाएगा।
तो जोड़ोगे तो आ जाएगा Q आवेश इस पे और Q आवेश इस पे, Q2 और Q1। अब नए आवेश कितने हो जाएंगे बेटा गोलों पर, QQ, क्योंकि जो नया आवेश होता है वो बराबर होता है, वो कितना होता है, पुराने वालों को जोड़ के बाटे 2 कर दो। तो 4 में 2 जोड़ोगे तो आएगा 2/2 इक्वल टू 1 1, सब में आ जाएगा। तो नया बल F डैश 1/4πε0 Q²/R², ये बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 4πε, तुलना दोनों को भाग दे दें, तो F बराबर F नया इक्वल टू बचेगा 8, यानी कि जो नया फोर्स आएगा वो पुराने फोर्स का 8 गुना कम होगा, F/8 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आज आपको जितने भी PYQ पहले चैप्टर से आपके बोर्ड में पूछे गए हैं उन सभी PYQ को आपको इस वीडियो में मैंने करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है, आपकी बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। जो भी बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो बच्चे बेटा 7880960882, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें अपना नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे, मैं आपको यहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन करा दूंगा। जिन भी बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, वो भी बच्चा इसी नंबर से संपर्क करके अपना जो भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।